सी पैक पर कोई समझौता नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर। पाक चीन मुशावरती इजलास में तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी बैरिस्टर अली जफर और रऊफ हसन ने की। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि सी पैक पाक चीन विजन का आकाश है, मंसूबे मुकम्मल करने में तेजी लाने की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सी पैक पर पाकिस्तान में इत्तफाक राय पाया जाता है। पूरा पाकिस्तान मुअज़्ज़ज़ चीनी मेहमान को खुशामदीद कहता है। इजलास में हुकूमत की नुमाइंदगी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तमाम सियासी जमातों की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। चीन के वज़ीर ने पाकिस्तानी अवाम को चीन के दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के बैनुल अक़वामी तरक्की के वज़ीर लियू जियान चाओ की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। चीनी वज़ीर ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक ख़ास मकाम दिया है। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। सी पैक के अपग्रेडेड वर्जन के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। हम सी पैक के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि इंतहाई इत्मीनान की बात है कि सी पैक पर दोनों ममालिक में मुकम्मल सियासी इत्तफाक़ राय है। SIFC मुल्क में चीनी सरमायाकारी से मुतालिक हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी का इजलास आज दोपहर 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और तमाम IG शिरकत करेंगे। इजलास में नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास के दौरान पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी कारकुनों की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। से मुल्क को निकालने की कोशिशें कर रही है। उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी से किए गए अपने वादे पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा कि अगर बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की राय शामिल होती तो हम बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि सियासी जमातें अपनी अना के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचा रही हैं। हम जोर देते हैं कि मिलकर पार्लियामान को मजबूत करना है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज भी घड़ी खुदा बख्श से हुकूमतें बनाती और गिराती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रहनुमा IPP ओन चौधरी की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी ने UAE में लेबर वीज़ा के मसाइल पर वज़ीर आज़म से बात की। कुरम के इलाके सद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर IED हमला। धमाके के नतीजे में 5 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक वाक़े में हवलदार अकील अहमद, लांस नायक और 3 सिपाही शहीद हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि सी पैक दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का नया विजन है। मंसूबे के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। इस्लामाबाद में पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब करते हुए चीनी वज़ीर ने कहा कि सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। सिक्योरिटी बेहतर होगी तो ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है। चीनी क़यादत दोनों ममालिक की दोस्ती को अहमियत देती है। पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामजन है। तरक्की दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि सी पैक पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का मंसूबा है। पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची है। हिना रब्बानी खर बोली, सी पैक के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। मुश्तरका इजलास में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत खुश आइंद है।
वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि चीनी एहलकारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरआज़्म है। चीन के हर बाशिंदे को हर मुमकिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस अहम गेम चेंजर मनसूबे की मुकम्मल हिमायत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के वजीर की मुलाकात। सी पैक पर पेशरफ्त के हवाले से उमूर का जायजा लिया गया। इलाकाई अमन इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। चीन के वजीर ने सी पैक की बरवक्त तकमील के लिए चीन के अज़्म का अयादा किया। चीन के वजीर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चीनी शहरियों को सिक्योरिटी की फराहमी में पाक फौज के ताउन को तस्लीम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी की मुलाकात। बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने और पंजाब से गोश्त की दरामद 40 से 70% तक बढ़ाने पर इत्तफाक। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का भी जायज़ा। ईरानी सफ़ीर की दोनों रहनुमाओं को दौरा ईरान की दावत। कहा कि पाकिस्तान ईरान के लिए ख़ास अहमियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत पर अफसोस का इजहार भी किया। स्वात के इलाके मदियन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स के कत्ल का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को टेलीफोन। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, बरहना करके सड़कों पर घसीटा। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी, तोड़ फोड़ की। मुश्तल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला डाला। तशद्दुद और जलाए जाने से मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस स्टेशन में तोड़ फोड़ और कत्ल के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े में 11 शहरी और 5 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। तौहीन मजहब के नाम पर जनूनी हुजूम के हाथों कत्ल के पे दर पे वाक़यात पाकिस्तान में ही क्यों पेश आते हैं और रियासत उन्हें रोकने में बेबस क्यों नजर आती है। डॉक्टर असलम खाकी ने कहा है कि मजहबी शिद्दत पसंद रियासत के अंदर रियासत बन चुके हैं और इस नाकामी की जिम्मेदार मौजूदा और माजी की तमाम हुकूमतें हैं। मजहबी शिद्दत पसंद मावराए अदालत कत्ल करके फैसले करते हैं और सजाएं देते हैं। तौहीन मजहब की तहकीकात करना और सजा दिलवाना किसी गिरोह का नहीं बल्कि पुलिस का काम है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि जनूनी हुजूम के हाथों कत्ल के पे दर पे वाक़यात रियासत की नाकामी है। 80 के अशरे में कई मुस्लिम ममालिक ने मजहबी गिरोहों की सरपरस्ती की मगर वहाँ बाद में रियासतों ने अपनी इस्लाह कर ली थी। बदकिस्मती से रियासत पाकिस्तान ऐसा ना कर सकी जिसकी वजह से बार बार ऐसे वाक़यात होते हैं। चेयरमैन रहमतुल आलमीन अथॉरिटी खुर्शीद नदीम का कहना है कि रियासती, अदालती और समाजी सतह पर हंगामी सूरत हाल दरपेश है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारियाँ अदा ना की तो मुआशरा रहने के काबिल नहीं रहेगा। रईस जामिया बनूरिया आलमिया डॉक्टर मुफ्ती नुमान नईम ने कहा है कि तहकीक और दलील के बगैर किसी पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाना या उसे कत्ल करना किसी सूरत जायज़ नहीं। गुस्ताखी के महज इल्ज़ाम पर हुजूम का किसी को कत्ल करना गैर इस्लामी है। स्वात का वाक़या अफसोसनाक है। तहकीकात करके मुजरिम को इबरतनाक सजाएं दी जाएं। हरनाई के इलाके शाबान से अगवा किए गए 10 अफराद को अब तक बाजियाब नहीं करवाया जा सका। लेवीज़ हुक्काम के मुताबिक मुखबियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। शाबान में पिकनिक पर आए 10 अफराद को मुसल्लह अफराद अगवा करके ले गए थे। बिजली की लोड शेडिंग पर अवामी रद्दअमल कहीं काबू से बाहर न हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फिर खबरदार कर दिया। कहा कि लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किसी एक सियासी जमात की सूबाई हुकूमत का नहीं, अवाम का रद्दअमल बेजा नहीं। सूबे में लाइन लॉसेस खत्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत वादे पूरे नहीं कर रही, संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। ईद के मौके पर भी बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग की गई। सूबे में 12 घंटों से ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं।
ज़बरदस्ती फीडर्स चलाने पर पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट पैदा हो गया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक फॉल्ट के बायस ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर्स की बिजली को सप्लाई मुनक़ता हो गई। दिन 2 बजे मुजाहिरीन ज़बरदस्ती ग्रिड में दाखिल हुए और फीडर चलाए। ज़बरदस्ती फीडर्स चलाने से सिस्टम ओवरलोड हुआ और बिजली की तरसील मुअत्तल हुई। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल्ख कलामी की, मोबाइल फ़ोन छीन ली। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन पर हमले और कब्जा करना रियासत की रिट को चैलेंज करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई को पहली दफ़ा में ही एक्शन लेना चाहिए था, समझौता नहीं करना चाहिए था। जियो पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा कि कोई भी अगर हुकूमती रिट को चैलेंज करता है तो वफाकी हुकूमत के पास पूरी ताकत है। अली अमीन गंडापुर जितनी बढ़ के मारें कोई हरकत नहीं कर सकते। रियासत की रिट को हर कीमत पर कायम रहना चाहिए। एहतजाज का हक सबको हासिल है, मगर ग्रिड स्टेशन पर हमले और कब्जे किसी तौर पर कबूल नहीं। कल सूबों को भी इस किस्म के एहतजाज का सामना करना पड़ सकता है। कराची से खैबर तक बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की 12 से 14 घंटे बंदिश। लियाकताबाद, लांढी और स्कीम 33 में लोग सड़कों पर निकल आए। लाहौर में भी लोड शेडिंग से आवाम का जीना मुहाल। शदीद गर्मी में गुजारा कैसे करें? आम दिन तो क्या, ईद पर भी 12-12 घंटे लोड शेडिंग से कोयटा में आवाम का सब्र जवाब दे गया। पेशावर में तवील लोड शेडिंग से कई इलाकों में पानी की किल्लत। भावलपुर और जनूबी वजीरिस्तान समेत सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन गया। बिजली बिलों पर आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। यकम जुलाई से घरेलू सार्फिन के लिए 1000 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़। माहाना 301 से 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस। माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 400 रुपये के फिक्स चार्ज की तजवीज़ है। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। नेपरा ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा फिक्स चार्जेस बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट में शामिल हैं। घरेलू सार्फिन के टैरिफ में पहले फिक्स चार्जेस नहीं थे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने खुद पर इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ हतक की इज्जत का केस दायर करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम की जानिब से यूट्यूबर्स और साबिक खिलाड़ियों को लीगल नोटिस भिजवाए जाने का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी के बाद कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी से बाहर होने का खदशा। नई सिलेक्शन कमेटी भी मुख्तसर होगी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हतमी शक्ल देगी। खिलाड़ियों के मुआवजे कम नहीं होंगे। PCB ज़राए का कहना है कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम जारी है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शान मसूद कप्तान, बाबर बतौर बैटर खेलेंगे। रिजवान का टेस्ट स्क्वाड में जगह बनाना मुश्किल। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी की शादी की अफवाहों पर सानिया मिर्जा के वालिद का रद्द-ए-अमल। कहा यह सब बकवास है, सानिया कभी शामी से मिली तक नहीं है। सानिया मिर्जा इन दिनों हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गई हुई हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात। पार्टी उमूर और सूबे के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के बाद अली अमीन अडियाला जेल से रवाना। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा है कि बजट डंकी की चोट पर पास होगा, किसी सूरत कोई नहीं रोक सकता। ये भी कहा है कि बजट में कहीं कुछ कोताहियां और नालायकियां भी हैं, तरमीम की गुंजाइश है। हम सब टैक्सों का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफ़ा 144 के तहत जलसों पर पाबंदी की मजम्मत। कौमी असम्बली के इजलास में कहा है कि IG ने पूरे पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी है, ये उनके जमहूरी हक़ की खिलाफ वर्जी है। पंजाब में PTI कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। IG पंजाब तमाम कार्रवाइयां खिलाफ कानून कर रहे हैं। पंजाब भर में सिक्योरिटी खदशात पर एक हफ्ते के लिए दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात और धरनों पर पाबंदी है। अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। नैब के 2 गवाहों पर जरह मुकम्मल, 2 पर इब्तदाई जरह की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत की जेल हुक्काम को बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना करवाने की हिदायत। मजीद समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। I want to welcome बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा। आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के दिन
वो सिंध असेंबली आई, it reminds me of the day when Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, as the Prime Minister of Pakistan, had also attended a Sindh Assembly session. President Asif Ali Zardari was with Shaheed Mohtarma at that time, and my father was chairing the session. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की सिंध असम्बली आमद। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में शिरकत की, केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और स्पीकर सिंध असम्बली ने आसिफा भुट्टो जरदारी को सिंध असम्बली में खुशामदीद कहा। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि आसिफा भुट्टो को असम्बली में देख कर बेनज़ीर भुट्टो की याद आ गई जब वो बतौर वज़ीर आज़म सिंध असम्बली में तशरीफ़ लाई थीं। आसिफा भुट्टो जरदारी ने मेहमानों की गैलरी में बैठ कर सिंध असम्बली की कार्रवाई भी देखी। लाड़काना और ठट्टा में कुछ देर की बारिश के बाद मरकजी शाहराएं ज़ेर आब। रहीम यार खान, कमाली और हाफिजाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। वादी नीलम में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन और जिवानी में 42, अटक में 40, कराची में 39, इस्लामाबाद और पेशावर में 37, लाहौर में 36, कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। शहर में अगले 3 रोज़ के दौरान गर्मी बढ़ने की पेशगोई। वफाकी तर्ज पर बलोचिस्तान हुकूमत का भी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक की तनख्वाहों में 22% इजाफे की तजवीज़ दी। बलोचिस्तान के बजट में रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ाने, जबकि मुख्तलिफ महकमों में नौजवानों के लिए 3000 नई आसामियों पर भर्ती करने का भी ऐलान। बजट में सूबाई PSDP के लिए 219 अरब रुपये से जायद, तालीम के लिए 146 अरब, सेहत के लिए 87 अरब रुपये रखने की भी तजवीज़। जामियात की ग्रांट्स 100% बढ़ाकर 5 अरब रुपये करने, ज़री ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपये रखने की भी तजवीज़ पेश की। सूबाई वज़ीर ख़जाना शुएब नौशिरवानी ने बजट पेश किया, जिसका कुल हुजूम 955 अरब रुपये है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ एक्सपोर्टर्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और हर मुमकिन ताउन करने की यकीन दहानी करवाई। कहा कि मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वालों और टैक्स चोरों को सज़ा दिलवाने के लिए हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बरामदात मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। गैर रिवायती बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाएंगे। GDP में बरामदात का तनासुब बढ़ाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स ने पहली बार 80,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। कारोबार के दौरान फरोख्त का भी रुझान। 100 इंडेक्स 9 पॉइंट्स इजाफे के बाद 78,810 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुआशी तज्ज़ियाकारों ने हुकूमत इत्तेहादी जमातों की जानिब से बजट मंजूरी के लिए ग्रीन सिग्नल देने और नए तवील मुद्दती IMF प्रोग्राम के लिए राहमवार होने को सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे की अहम वजह कहा। वफाकी हुकूमत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर नज़रसानी के लिए काम शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी बनाने का फैसला। वजारत दाखिला को बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक टास्क सौंप दिया गया। वजारत तिजारत को अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर नज़रसानी की तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा है कि खाद और चीनी समेत अशिया ज़रूरिया की स्मगलिंग रोकने के इकदाम किए जाएँ। वजारत तिजारत 1 महीने में रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि सब तजावीज़ सामने रखते हुए 28 जून को बेहतर फाइनेंस बिल मंजूर करवाएंगे। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम से कम किया गया। माहाना 1 लाख रुपये तनख्वाह पर इजाफी बोझ 1200 रुपये बढ़ा है। तनख्वाहदार तबके की तकलीफ से हम वाकिफ़ हैं और किरदार का तयन दोनों ममालिक को करना है, अमरीका को नहीं। मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरा से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। बोले, पाक अमरीका अस्करी राबतों की हिमायत करते हैं।
गजा पट्टी में इसराइल की बमबारी का सिलसिला जारी। गजा शहर में घर पर बमबारी से 8 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के मशरिक़ में इसराइली हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इसराइली टैंकों की पेशकदमी जारी। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर गोलाबारी की गई। हमास ने नस्ब बारूदी मवाद से इसराइली टैंक तबाह कर दिया। अल क़स्साम ब्रिगेड्स का ड्रोन से भी इसराइली फ़ौज पर हमला। इसराइली फ़ौज ने 2 फ़ौजियों की हलाकत और 3 के ज़ख्मी होने की तस्दीक की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को लेबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह से जंग मज़ीद ना फैलाने का मशवरा दे दिया।